हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि हम दो तरह की सीरीज को लेकर आए हैं, एक ग्रामर सीरीज को और एक वोकाब बुलेट के नाम से सीरीज है। डेली बेसिस पे आपको दोनों क्लासेस को अटेंड करना है। अभी आज हम अगेन कुछ ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर अभी हम लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, यानी कि 21 और 22 के क्वेश्चन को ही कर रहे हैं, 21 एंड 22 के क्वेश्चंस को, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो या फिर सीपीओ का हो या फिर सीजीएल का हो, हम हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं प्रीवियस के। अभी देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर। देखो यहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम वोकैब को बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लर्न करते हैं। कुछ बच्चे लर्न करते हैं रूट वर्ड से, कुछ बच्चे लर्न करते हैं इंग्लिश हिंदी मीनिंग के साथ। पहले वर्ड लिखते हैं, फिर उसकी हिंदी मीनिंग लिखते हैं, फिर इंग्लिश मीनिंग लिखते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे बेस्ट हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिससे आप इजीली लर्न कर सके, उस वे को यूज करो। जरूरी नहीं है कि कोई एक रूट वर्ड से लर्न कर रहा तो आप भी रूट वर्ड से करिए। मुझे लगता है कि अगर हम जितना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करें उतना हम वर्ड को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हम लर्न कर सकते हैं। इन लॉन्ग टाइम की बात करें, इट मींस हम उसको हमेशा के लिए अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसे ही वर्ड्स को लर्न भी करती हूँ कि जितना आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे उतना वर्ड आपको ज्यादा लंबे समय के लिए याद रहेगा। कुकुम्बर सब खाते हैं, खीरा सब खाते हैं, और आप सभी बच्चे जानते हैं खीरा मतलब होता है ठंडा। खीरा मतलब होता है ठंडा। तो कहा जाता है ना कि अपने दिमाग को ठंडा रखो। अपने दिमाग को कैसे रखा? ठंडा रखो। इट मींस कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है कूल। और आप कूल और काम की बात करें तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। काम मतलब ये होता है शांत दिमाग का इंसान, एंड कंपोज्ड भी मतलब शांत। तो जो इंसान कूल होता है, शांत होता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं काम एंड कंपोज्ड। इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? थर्ड। ये क्वेश्चन आपके बच्चों एसएससी सीजीएल प्री का है, जो 18/4/2022 में पूछा गया है। जो 18/4/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। होल्ड द की। होल्ड द की, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है, जो 13/4/2022 में पूछा गया है। 13/4/2022 में पूछा गया है। होल्ड द की। अब देखो की समझते हो? की मतलब चाबी। जैसे आप एक चीज के लिए बैठे हो, वो किस चीज के लिए बैठे हो? भाई मेरी नौकरी लग जाए। नौकरी मतलब आपकी सक्सेस, और उस सक्सेस की जो की है वो आपका हार्डवर्क है। जैसे आप अभी बैठ के कर रहे हो, क्लास को ले रहे हो, हर एक पॉइंट को लिख रहे हो, ये क्या है? आपका हार्डवर्क, आपकी सक्सेस की है। ऐसे ही अगर आपके हाथ में कोई की आ जाए और आप उस की को होल्ड कर लें, यानी कि होल्ड आपका अपन उस पे क्या आ जाए? होल्ड आ जाए। इट मींस होल्ड का मतलब कि आपने उसको क्या कर लिया है? अपने कंट्रोल में ले आए हैं। आप उसको कहां ले आए हैं? अपने कंट्रोल में ले आए हैं। और अपने कंट्रोल में ले आए हैं, इट मींस टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। सो आंसर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा बच्चों? थर्ड होगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। जब भी आप किसी भी चीज पर अपना कंट्रोल लेकर आते हैं तो उसी को बोलते हैं हमारा होल्ड द की। होल्ड द की। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इजी मनी। इजी मनी, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है, जो 13/4/2022 में पूछा गया था। 13/4/2022 में पूछा गया था। इजी मनी। देखो, मनी मतलब पैसा, जिसके लिए आज ये दुनिया इतनी पागल है। देखो बच्चों, पैसा सब कुछ भी नहीं होता, और पैसे के बिना ये लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं बिना पैसे के भी जीवन जिया जा सकता है, बट आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो आप कम पैसे में जीवन को जिया जा सकता है। कम पैसे से भी जीवन को जिया जा सकता है।
लेकिन आप ये बोलो बिना पैसे के जीवन को जिया जा सकता है, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक जरूरत के लिए, आप कपड़े पहनते हो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको जीवित रहने के लिए खाना है तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। अब पैसा कमाना अगर आसान है, इसको इस तरह से याद रखेंगे, इजी मनी, मनी मतलब पैसा, इजी मतलब आसान, और अगर पैसा आसानी से कमा रहे हो तो इट मीन्स आपके प्रयास, जैसे आप तो पैसा जो कमाने वाले हो, यानी कि नौकरी लगेगी पैसा आएगा आपके पास, तो वो इतना आसान नहीं है, बिकॉज उसके पीछे आपका ये जो हिडन एफर्ट्स हैं, जो अभी कुछ लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे तो उनको बस लगेगा ये सक्सेसफुल है, बट वो उनको ये नहीं पता होगा उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, कितना टाइम आपने दिया है अपने उस सक्सेस को, कितना टाइम दे रहे हो आप अभी, वो उस टाइम लोगों को फील नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मेहनत आप छुप के कर रहे हो। छुपके इट मीन्स क्योंकि आपको पता है, आपके घर वालों को पता है या आपके टीचर्स को पता है कि कितनी मेहनत आप बच्चे कर रहे हो, और लेकिन आप बच्चे जो मेहनत कर रहे हो आपको डेफिनेटली एक दिन उस मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। देखो, हमेशा सक्सेसफुल वही इंसान होता है जिसके इरादे पक्के होते हैं, जिसके इरादे पक्के होते हैं वो इंसान हमेशा सक्सेसफुल होगा। किसी भी काम को करो एक अच्छे इंटेंशन के साथ करो और एक पॉजिटिव थॉट के साथ करो, तो आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। सो पॉइंट क्या है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, इजी पैसा कमा रहे हो, इट मीन्स आप उसमें अपने एफर्ट्स को नहीं डाल रहे, और आप भी जानते हैं जो पैसा कम एफर्ट्स के साथ कमाया जाता है, जो पैसा कम एफर्ट्स के साथ कमाया जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना ब्लैक मनी, 2 नंबर का पैसा, वो सब वही होते हैं जो लीगल नहीं होते हैं, मे बी इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा होता है। सो इट इज अ केस ऑफ मेक मनी विदाउट मच एफर्ट। एफर्ट तो डालेगा, पैसा कमा रहा है एफर्ट तो डालेगा, बट उतना एफर्ट नहीं डालेगा जितना हार्ड मनी के लिए डालना पड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हमारा 4th होगा। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर, फायर समझते हो बच्चों? फायर मतलब आग, फायर मतलब आग। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का है जो 19/4/2022 में पूछा गया था, 19/4/2022 में पूछा गया था। प्ले विद फायर, फायर मतलब आग, और अगर कोई आग से खेल रहा है, और आग से खेलना कोई आसान नहीं है, आग से वही इंसान खेलेगा जिस इंसान को खतरों से मोल लेने की आदत हो। बोलते हैं ना खतरों से मोल मतलब खतरों को फेस कर सकता, उसको आदत है हर वो खतरे को फेस करने की जो हर कोई नहीं कर सकता। और एक ऐसा पर्सन जो प्ले विथ फायर होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो चाहता है कुछ करना, बट कैसा, बड़ा ही खतरनाक कुछ करना चाहता है, दैट इज टू डू समथिंग डेंजरस। इसको बोलते हैं हमारा टू डू समथिंग डेंजरस, दैट इज प्ले विथ फायर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो समझते हो ना, बजाना। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है अपनी तारीफ खुद करने की, मैं बहुत बेस्ट पर्सन हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं लोगों की ये चीजों को भी देता हूं, लोगों को ये भी चीजें प्रोवाइड कराता हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है अपनी प्रशंसा खुद करने की, मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं पर्सन दुनिया में। ऐसे लोगों के लिए ही बना है कि ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बोला जाता है ये वही है। और जो लोग अपने तारीफ खुद करते हैं ये वही लोग होते हैं जो अपनी क्वालिटीज को बताते फिरते हैं। बोलते हैं ना शेकिया मारने वाला इंसान है, ऐसे इंसान को बोलते हैं जो अपनी तारीफ यानी कि प्रेज वनसेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो हैबिचुअल होता है अपनी तारीफ खुद करने के लिए, अपनी तारीफ खुद करने वाला पर्सन। सो ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 19/4/2022 में पूछा गया था, 19/4/2022 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आ स्नेक इन द ग्रास, आ स्नेक इन द ग्रास। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 19/4/2022 में पूछा गया है। 19/4/2022 में आ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? स्नेक समझते हो ना, सांप। और अगर सांप ग्रास के अंदर है, यानी कि उसके ऊपर नहीं है, उसके अंदर है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को अपना टारगेट बना के बैठा हुआ है, अपना टारगेट बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे पर्सन के लिए वो क्या बनेगा? उसका एनिमी, उसका दुश्मन। और दुश्मन कब बनेगा? क्योंकि वो ग्रास के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कैसा है? हिडन। कैसा है वो? हिडन, छुपा हुआ है। और अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ हिडन एनिमी। जैसे हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे एनिमी होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, बताते नहीं है, शो भी नहीं होने देते, और लेकिन वो हमारे हर सक्सेस के मोड, हर सक्सेस में रुकावटें डालने का काम जरूर करते हैं, हर्डल्स डालने का काम जरूर करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपने सोच लिया है कुछ करने की, तो ऐसे एनिमीज भी आपका लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ये सीपीओ प्री का क्वेश्चन है जो 19/11/2022 में पूछा गया है। 19/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। शोल्डर समझते हो ना, कंधा। कोल्ड शोल्डर मतलब कंधा, गिव मतलब किसी को देना, ठीक है। और कैसा? ठंडा। एक होता है एग्रेसिव पर्सन जिसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, और जैसे किसी ने कुछ कहा और एकदम से खड़ा हो गया, रिएक्ट किया। और एक होता है ठीक है, कूल, कि किसी ने उसे कुछ भी कहा और उसने ऐसे रिएक्ट करा, ठीक है, कुछ भी नहीं। यानी कि ये तभी हो सकता है जब आप किसी पर्सन को क्या कर रहे होंगे? इग्नोर। कोल्ड मतलब कूल, और कूल इंसान हमेशा हर पर्सन, हर सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करते। वो कुछ चीजों को लाइफ में क्या करते हैं? इग्नोर। और अगर आप लाइफ में देखो बच्चों, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हमें एग्रेसिव रहना है, हमें एग्रेशन दिखाना है, लेकिन अपनी इस तैयारी में। स्टूडेंट्स, आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप एग्रेसिवनेस दिखाओ, अपना एग्रेसिव जितना भी नेचर है, जितने भी एग्रेशन है, वो सब डालो, लेकिन तैयारी में। अपने माइंड को हमेशा कूल रखो। जितने शांत दिमाग के साथ तैयारी करोगे, उतना ही लाइफ में आप सक्सेस के आप नजदीक दिखे, अपने आप को देखोगे। जितना आप एकदम कूल माइंड के साथ तैयारी करोगे, उतना ही आप अपने आप को सक्सेस के पास देखोगे। जब तैयारी कर रहे हो तो दुनिया को छोड़ दो कि कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ जाना है। आपके लिए लाइफ में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एम, और दूसरा आपके पेरेंट्स। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपने एम पे फोकस करो। लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं मिल सकती। सो एक चीज ध्यान रखना कि जो कूल होता, कूल पर्सन होता है, कूल का मतलब कोल्ड से है, और कोल्ड का मतलब होता है कि आप लाइफ में चीजों को इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं तभी आप लाइफ में शांति से जीवन जी सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स, ये क्वेश्चन आपके सीपीओ प्री का है जो 9/11/2022 में पूछा गया है। 9/11/2022 में पूछा गया है। ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स क्या होते हैं? ट्रू समझते हो ना, एकदम सच, ऑनेस्टी वाला रास्ता, ठीक है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रू कलर्स की। तो कलर्स का मतलब ये नहीं कि हम रंगों की बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना उसका अब दिखाई देगा जो सही रंग है। सही रंग मतलब ट्रू कलर,
और ट्रू कलर कब दिखाई देता है? जब आपका करेक्टर कैसा होगा? रियल। सही रंग तभी निकल कर आता है जब आपका करेक्टर कैसा है? रियल। और ट्रू कलर का मतलब होता है रियल करेक्टर, एंड रियल करेक्टर का मतलब होगा थर्ड। थर्ड, रियल करेक्टर का मतलब क्या होगा बच्चों? थर्ड। क्योंकि यहाँ पे ट्रू की बात कर रहे हैं हम, किसी स्पेसिफिक कलर की बात तो नहीं कर रहे, तो ब्लैक वाइट या लाइट कलर या ब्राइट कलर नहीं होगा। ट्रू का मतलब होता है रियल से। जो इंसान ऑनेस्ट होता है वो रियल होता है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। और हमें लाइफ में हमेशा रियल करेक्टर पे ही रहना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक, ये क्वेश्चन आपके सीपीओ प्री का है, जो 11/11/2022 में पूछा गया है। 11/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक समझते हो ना, घड़ी। अभी आप बच्चे घड़ी देखकर पढ़ते हो, एग्जाम में जाते हो, एक घड़ी रहती है जिसको देखकर आपको टाइम दिया जाता है, भाई इतने टाइम में आपको पेपर खत्म करके जाना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस घड़ी के अगेंस्ट चलते हैं। यानी कि अगेंस्ट कब चलोगे? अगेंस्ट तभी चलोगे जब आप घड़ी से तेज चल रहे हो, और तेज का मतलब हो गया आपका फास्ट, और तेज का मतलब हो गया आपका फास्ट, और फास्ट का मतलब हो गया आपका हरी। हरी क्यों? क्योंकि जल्दबाजी है। भाई हम तेज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें जरूरत है तेज चलने की। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो लाइफ में कैसे काम चलेगा? क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को हमें चेंज करना बहुत जरूरी होता है। सो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जब आप जल्दबाजी में रहते हैं, और जल्दी में हम क्या करते हैं? फास्ट चीजों को जितना हम कर सकते हैं, यानी कि जितनी चीजें पॉसिबल हो फास्ट करने में, उतनी ही फास्ट के साथ चीजों, उतनी ही तेजी के साथ चीजों को करना, तो उसको बोलते हैं इन अ ग्रेट हरी, या फिर हम बोलेंगे एज फास्ट एज पॉसिबल। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A hair in a butter, a hair in the butter, a hair in the butter, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का है, जो 18/4/2022 में पूछा गया था। 18/4/2022 में पूछा गया था। चलेगा, अब यहां पर बटर समझते हो, मक्खन खाते हो आप सभी बच्चे। हेयर मतलब हमारे ये बाल। बटर कैसा होता है? बड़ा ही सॉफ्ट और स्टिकी, मतलब ऐसे चिपका हुआ होता है। तो इसको इस तरह से आप चाहो तो याद रख सकते हो। उसके अंदर हेयर कैसा हो जाएगा? बहुत मुश्किल, क्योंकि वो इतना कैसा रहता है? चिपका सा रहता है बिल्कुल एकदम से। सो उसके अंदर बाल का होना, इट मीन्स एक ऐसा केस जिसको फेस करना आसान नहीं है। और फेस करना आसान कैसी चीज को नहीं होता? जो चीज कैसी होती है? चैलेंजिंग होती है, जो हमें चैलेंज देती है। सो आपको लाइफ भी एक चैलेंज देती है, कुछ करो, ठीक है। आपके एनिमीज जो होते हैं, हिडन एनिमीज, आ स्नेक इन द ग्रास, जो आज हमने पढ़ा, वो भी चैलेंज देते हैं। चैलेंज करते हैं ना लाइफ में, बन के दिखाओ मुझे इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर बन के दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह के जो चैलेंज होते हैं, सो ये सब क्या होते हैं? अ हेयर इन द बटर, दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। सो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। सो डेली बेसिस पे बच्चों, हम डेली बेसिस पे वोकैब बुलेट सीरीज के अंदर कुछ वोकैब के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। सो मैं आपसे यही बोलूंगी बच्चों कि हमारे चैनल पर आप जरूर जुड़ें और डेली बेसिस पे इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस लें। इंग्लिश में हम लोग दोनों सीरीज को लेकर आए हैं, ग्रामर को भी और आपके वोकैब को भी। हमने अभी स्टार्ट जो करा है प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ किया है, केवल 21 और 22 के क्वेश्चन के साथ। और ये प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी के सीएचएसएल, सीपीओ एंड सीजीएल तीनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। और आपके जानते भी हो सीजीएल प्री आने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। तैयारी आपको पूरी रखती है, एमटीएस आपका नेक्स्ट मंथ है ही, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करो, ताकि आप सिलेक्शन लेकर आओ। देखो, पेरेंट्स ने बहुत विश्वास के साथ आप पे पैसा लगाया है,
और ये यहाँ पर आप पे पैसा वेस्ट नहीं करा, इन्वेस्ट किया है, तो आप उनको रिजल्ट दो। रिजल्ट देना आपका कर्तव्य बनता है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं खत्म होती है, उन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज कर सकते थे, आप पर पैसा लगा सकते थे। अब आपका वर्क स्टार्ट होता है कि आप उन्हें सिलेक्शन जरूर दें। सो आप डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ना ना भूलें, डेली बेसिस पे क्लासेस लें आप मैथ्स एंड इंग्लिश की। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।